Hello everyone, I welcome you all to our next lecture of chapter 1 solid state. देखिए प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक आप लोगों ने स्टडी किया था दैट वाज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो हम लोगों ने देखा सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग कैसे होती है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट पैकिंग इन क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। तो वो पूरा का पूरा लेक्चर आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को समझ में आ गया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। ठीक है, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट आज है। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स का। तो आप ये देखिए कि जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम सीसीपी पैकिंग की बात करते हैं, जब हम लोग 2D से 3D बनाते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी। जब टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अगर हम 3D पैकिंग बनाते हैं तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस बनता है। लेकिन जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से अगर हम 3D क्लोज पैकिंग बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप सेकंड लेयर रखते हैं तो वहां टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। उसके बाद जब थर्ड लेयर आप लोगों ने प्लेस की थी तो वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी आप कवर कर सकते थे, आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कवर कर सकते थे। तो आपने पढ़ा था जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो वहां पर एबीसी एबीसी टाइप की पैकिंग बनती है और जिसको सीसीपी पैकिंग कहा जाता है और यूनिट सेल उसमें होता है एफसीसी। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं and the name of the article is locating octahedral and tetrahedral voids in face centered cubic unit cell। सीसीपी पैकिंग के अंदर जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पर और फेस के सेंटर पर। लेकिन जब वहां पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं तो वो इस यूनिट सेल में कहां पर लोकेटेड होते हैं, बिकॉज लेटिस के अंदर यूनिट सेल्स में ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और वॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में, सीसीपी पैकिंग में एफसीसी यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर लोकेटेड है और टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर लोकेटेड है। सो यही हम लोगों का अभी स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक है, लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो लेट अस स्टार्ट लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन पहले एक रिकैप लेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेसिकली था क्या। तो फिगर्स के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। तो आप देखिए एक ट्रायंगुलर वॉइड नीचे था, एक ट्रायंगुलर वॉइड ऊपर था। एपेक्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नीचे वाले का एपेक्स ऊपर की तरफ है और ऊपर वाले का एपेक्स नीचे की तरफ है। तो दो ट्रायंगुलर वॉइड्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल होल बनता है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये सेकंड फिगर के अंदर जो आपके इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करती है। तो आप देखिए यहां पर तीन जो हमारे पास स्फीयर्स हैं वो नीचे हैं, तीन स्फीयर्स ऊपर है, और जब हम ये तीन स्फीयर्स इसके ऊपर रखेंगे तो यहां पर एक छोटा सा एक वॉइड बनेगा विच इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल होल भी कह सकते हैं। वॉइड्स और होल इज द सेम थिंग। तो अब आप देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहा। देखिए ये तो हम लोगों ने याद कर लिया था, चार स्फीयर से बनने वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, छह स्फीयर से बनने वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बट व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप देखिए लेट अस कंसीडर थ्री स्फीयर्स। तो आप देखिए जो तीन स्फीयर्स हमारे पास ऊपर रेड कलर के हैं, ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूं 1 2 3। तो इनको 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यहां पर 1 2 एंड 3। ठीक है, अब आप क्या करिए, इन तीनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लीजिए। हमने तीनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया। अब नीचे वाले तीन स्फीयर्स एज्यूम करिए आप। ठीक है, तो यहां पर नीचे तीन स्फीयर्स लेते हैं हम लोग, यहां पर 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से इनको भी नाम दे दीजिए, यहां पे 4 5 एंड दिस वन इज 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीन स्फीयर्स नीचे ले लिए, इनको भी अब आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए विद स्ट्रेट लाइंस। तो एक ट्रायंगल ऊपर बन गया और एक ट्रायंगल नीचे बन गया। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर इनको ज्वाइन करते हैं विद स्ट्रेट लाइंस। तो आप देखिए इस तरीके से आपने स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर दिया। तो अब आप अगर इस फिगर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यू हैव गॉट 8 फेसेस इन दिस फिगर। इस फिगर के अंदर 8 फेसेस क्रिएट हुए हैं। ठीक है, 6 फेसेस तो आपको साइड्स में नजर आएंगे, 6 ट्रायंगल्स आते हैं, और एक फेस ऊपर नजर आएगा ट्रायंगुलर फेस, और एक ट्रायंगुलर फेस नीचे नजर आएगा। तो ओवरऑल देयर आर 8 फेसेस। तो ये शेप जो बनी है ये इसमें 8 फेसेस है, इसको ऑक्टाहेड्रन कहते हैं। तो 6 स्फीयर से बनने वाला जो होल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिकॉज ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रन शेप। ठीक है, तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया कि हम इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 स्फीयर से बनने वाला जो वॉइड होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। और कैसे ये ऑक्टाहेड्रन बनाते हैं सारे के सारे स्फीयर्स, वो मैंने आपको अब यहां पर फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आपको समझ में आया व्हाट इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
तो अब आप देखिए इसके अंदर अगर आप बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो लेट अस सी। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बार आप दोबारा देख लीजिए, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे और इनके वर्टिसेस को हमने किस तरीके से ज्वाइन किया है विद स्ट्रेट लाइंस। ऐसा ही कुछ अब आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। तो वी आर गोइंग टू लोकेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लोकेट करेंगे। तो लेट अस सी। आप देखिए यहां पर हमने क्या किया, वी हैव कंसिडर्ड वन एफसीसी यूनिट सेल। तो आप देखिए इसके अंदर एफसीसी यूनिट सेल, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर दिस इज द फर्स्ट, देखिए कॉर्नर पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ये देखिए ये चार तो हमारे पास स्फीयर ये ऊपर कॉर्नर पे आ गए और ये चार नीचे कॉर्नर पर आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहां पर आप देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हाईलाइट फेस सेंटर्ड एटम्स, जो एटम्स फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। आई एम मार्किंग देम ग्रीन, 1 एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, नीचे वाले फेस के सेंटर पे। अब लेफ्ट वाले फेस के सेंटर पे आप देखिए। ठीक है, अब राइट वाले फेस के सेंटर पे आप देखिए। दिस इज ऑल अबाउट 3D इमेजिनेशन। अब आप देखिए इसके अंदर ये पीछे वाला हमारे पास फेस सेंटर है, ये आगे वाला फेस सेंटर है। तो व्हाट यू हैव गॉट 6 स्फीयर्स। ठीक है, तो ये जो 6 ग्रीन वाले स्फीयर्स हैं, इनके सेंटर पे, यहां पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर यहां सेंटर पर, तो दिस सेंटर इज हैविंग एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। तो ये बात आप याद रखेंगे इसके अंदर कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट इन एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। तो अब आप देखिए इसके अंदर हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर। अब आपको याद होगा कि 6 स्फीयर से सराउंड होने वाला जो वॉइड होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब बॉडी सेंटर पे आपको वॉइड दिख रहा है, दैट दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन अब आप इस चीज को नोटिस करिए, जैसे पहले हमने ट्रायंगल्स बनाए थे, 2 ट्रायंगल्स बनाए थे और फिर उनको सबको ज्वाइन किया था, वैसी ही फिगर अगर आप देखें। ठीक है, ये सेकंड फिगर हम अभी बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले फर्स्ट फिगर को ही क्लियर करेंगे। तो जस्ट सी, यू हैव गॉट 1 ट्रायंगल, नाउ यू हैव गॉट 2 ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल। तो आप देखिए 2 ट्रायंगल्स हमारे पास बने और इनको देखिए बिल्कुल वैसा ही एक ऑक्टाहेड्रन अब आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर देखिए इन एफसीसी यूनिट सेल, नीचे क्या लिखा है, इन एफसीसी यूनिट सेल 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, क्यूब के बॉडी सेंटर पर। अच्छा, बाकी कहां पर होते हैं, ठीक है, बाकी कहां पे होते हैं, एंड 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट ईच एज सेंटर। ठीक है, हर एज सेंटर पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। तो आप ये देखिए सेकंड फिगर अब आप देखेंगे इसके अंदर, आई एम गोइंग टू मार्क द 6 स्फीयर्स कि कौन से हमने कंसिडर किए। देखिए एक तो ये ऊपर, देखिए एक तो ये स्फीयर लिया, फिर उसके बाद हमने यहां पर ये दूसरा स्फीयर लिया इसके अंदर, फिर मैंने ये तीसरा स्फीयर लिया। देखिए जो फेस सेंटर पर हमारे पास है, राइट वाले फेस सेंटर पर एक ये हम लोगों ने लिया। देखिए ये 4 स्फीयर जो हमने लिए, जो मैंने अभी ग्रीन मार्क किए हैं, ये चारों स्फीयर्स तो इसी यूनिट सेल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो बाकी के जो 2 यूनिट सेल्स हमारे पास यहां पर हैं, तो लेट मी मार्क देम। तो आप ये देखिए इसके अंदर ये जो यूनिट सेल है, जो मैंने पर्पल कलर से मार्क किया है, ये 2 यूनिट सेल्स जो है दे डू नॉट बिलोंग टू दिस यूनिट सेल, दे बिलोंग टू नेबरिंग यूनिट सेल्स। तो आप देखिए यहां पर इस पॉइंट की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो ये जो एज सेंटर है, तो दिस इज अगेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहां पर है, एज सेंटर पर, ये दिस इज द पॉइंट। तो ये एज सेंटर पर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो आप देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, 1 एट द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पर देखिए जो भी खाली जगह 6 स्फीयर से सराउंडेड होगी दैट मेक एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 1 octahedral void is present at the body center and the second is present at edge center.
जैसे एक एज के सेंटर पे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई दे रहा है, तो इसी तरीके से हर एज के सेंटर पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एफसीसी यूनिट सेल में या सीसीपी पैकिंग के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर लोकेटेड होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन उनकी बता रहे हैं कि कहां पे प्रेजेंट होते हैं। एट बॉडी सेंटर, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बॉडी सेंटर पे होता है, बाकी हर एज के सेंटर पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज लोकेटेड। ठीक है, वो एक अलग बात है कि पूरा का पूरा वॉइड जो है वो यूनिट सेल के अंदर नहीं होगा, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात करेंगे तो एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। वो अलग बात है कि ये 4 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर हो रहा होगा, इसीलिए हमने इसको बनाने के लिए दूसरे यूनिट सेल्स के भी एटम्स लिए हैं यहां पर। तो where is octahedral void located in the FCC unit cell? Octahedral void is located one at the body center and others at each edge center. ठीक है, हर एज सेंटर पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड लोकेटेड होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। आज इस लेक्चर में बहुत जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों को इस चीज की, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा विच आर नॉट इन योर सिलेबस, बट दे विल बी ऑलवेज हेल्पफुल टू यू इन नीट एज वेल एज जेईई एग्जाम। ठीक है, तो बहुत सारे हेल्प बुक्स के क्वेश्चन उससे होंगे सॉल्व, तो इसलिए पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से समझना है। दिस इज ऑल अबाउट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। इमेजिनेशन मस्ट बी स्ट्रांग, और यहाँ जो विजुअल्स के थ्रू आप लोगों को समझाया जा रहा है तो ये और अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, अब ये जो एज सेंटर पे आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिया है, इसको भी अब हम ट्रायंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखें, दिस वन इज द फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, जो हमने रेड लाइन से बनाया। दिस वन इज द सेकंड ट्रायंगल जो हमने ब्लू लाइन से बनाया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसे ही एजेस सारी की सारी ज्वाइंट है। तो यू हैव गॉट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए इमेजिनेशन ही अलग बन रहा है। लेफ्ट साइड में देखिए आप ये रेड वाला ट्रायंगल और ब्लू वाला ट्रायंगल देखिए, ठीक है, एक का एपेक्स नीचे एक का एपेक्स ऊपर, सब स्ट्रेट लाइन से वैसे ही ज्वाइंट है। वैसा ही एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको एज सेंटर पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको, सॉरी, यहाँ पे बॉडी लेफ्ट साइड में बॉडी सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है, और राइट साइड में आपको एज सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन हो गई। वेयर आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड इन एफसीसी यूनिट सेल? सीसीपी पैकिंग कहो या एफसीसी यूनिट सेल कहो, बात एक ही है, क्योंकि सीसीपी पैकिंग के अंदर जो यूनिट सेल होता है वो एफसीसी ही होता है। ठीक है, तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया कि सीसीपी पैकिंग में या एफसीसी यूनिट सेल में वेयर आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड इन द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अब आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे, आपको ये भी समझ में आ गया है, कहां होता है ये एफसीसी यूनिट सेल के अंदर, ये भी समझ में आ गया आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, हमने बात की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बाद हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। इसको मैं कई तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स। आप हर फिगर को बड़े आराम से ध्यान से सोचते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 4 स्फीयर्स को मिला के हमारे पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो 3 स्फीयर्स नीचे, इमेजिन करिए कि आपके पास 3 फुटबॉल्स हैं, आपने अपने सामने 3 फुटबॉल्स को एक ट्रायंगल बनाते हुए रख दिया, तीनों को जोड़ के आपस में, तो बीच में ट्रायंगुलर वॉइड बना, उसके ऊपर आपने एक और फुटबॉल रख दी। ठीक है, तो अब बीच में एक खाली जगह बनी है, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। उसमें एक छोटी सी टेबल टेनिस की बॉल डालेंगे तो आराम से पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 3 बॉल्स थी, ठीक है, 3 फुटबॉल्स थी, जो ब्लू वाले हमने सर्कल्स लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक ऊपर रेड कलर की बॉल है, बीच में एक छोटी सी एक बॉल हमने डाली है जो टेट्राहेड्रल होल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल होल की बात की, यहाँ पे हमने ऑक्टाहेड्रल होल की बात की है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात हो रही है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते हैं, 4 स्फीयर से बनता है। चले, अब इसमें एनसीईआरटी जब हम देखते हैं ना तो एक और फिगर बनी हुई है, तो लेट मी शो यू दैट। तो आप देखिए 3 स्फीयर्स ये हमने लिए। ठीक है, मैं इनको नंबरिंग कर देता हूं इसके अंदर, आपकी इजी हो जाएगा। 1 and this is 2 and this one is 3। ठीक है, ये 3 स्फीयर्स कौन से हैं, ये जो ब्लू वाले स्फीयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इन तीनों को हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए 3 स्फीयर्स हमने लिए 1 2 3, और तीनों को स्ट्रेट लाइन से हमने कर दिया ज्वाइन, डन। अब क्या करते हैं, जो ये रेड वाला स्फीयर है ये हमने क्या लेना है, इन तीनों के यहां सेंटर में और हाइट पे, ऊपर हाइट पे। ठीक है, बिल्कुल प्लेन में नहीं, ये तीनों तो प्लेन के अंदर है, लेकिन अब जो रेड वाला डॉट लेना है वो हाइट पे लेना है। तो मैंने बिल्कुल सेंटर में रेड वाला डॉट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है हमारे पास, रेड कलर का जो डॉट है ये रेड वाला सर्किल है, ये रेड वाला स्फीयर है हमारे पास, 4th वन। ठीक है, ये हाइट पे है। और अब क्या करते हैं, रेड वाले स्फीयर से आप तीनों ब्लू वाले स्फीयर्स को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने 1,
ये एक स्फीयर को ज्वाइन किया, ये 2 को ज्वाइन किया और ये हमने 3 को ज्वाइन कर दिया। तो आप देखिए तीनों स्फीयर जो हैं ये ज्वाइन हो गए। तो आप देखिए फिगर कैसी है, बड़े ध्यान से देखिए। 3 हमारे पास बॉल्स नीचे थी, एक बॉल उसके ऊपर थी। ऊपर वाली बॉल के सेंटर से नीचे वाले तीनों सेंटर्स को आपने ज्वाइन कर दिया है। यू हैव गॉट अ पिरामिड। ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड बन गया। तो यहां पे 4 फेसेस होते हैं, 3 ट्रायंगुलर फेसेस साइड में होंगे, एक नीचे होंगे, तो एक टेट्राहेड्रन बनता है। इसके और बेटर वे के लिए, ये तो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया, तो लेट मी टेल यू बाय एनी वन मोर मेथड। तो एक और देखिए, इसके अंदर हमारे पास फिर से हमने क्या किया, 3 स्फीयर्स लिए ब्लू वाले, इनके ऊपर हमने तीनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। इनके ऊपर देखिए हाइट पे हमने क्या किया, रेड कलर का स्फीयर लिया, ठीक है, उसका सेंटर है। अब इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो देखिए ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड बन गया। दिस फिगर इज गिविंग यू अ बेटर आइडिया। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास टेट्राहेड्रन बन गया है। व्हाट इज दिस, दिस इज टेट्राहेड्रन। ये हमारे पास टेट्राहेड्रन बन गया, जिसके 4 फेसेस होते हैं। देखो इसको ट्रायंगुलर पिरामिडल भी कहते हैं इस शेप को, ठीक है। इस ट्रायंगुलर पिरामिडल की जब सारी साइड्स इक्वल हो जाती तो वो टेट्राहेड्रन होता है, ठीक है। व्हेन ऑल द फेसेस आर सेम, ठीक है, तीनों फेसेस सिमिलर होते हैं, तो दैट इज टेट्राहेड्रन। तो इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला गया। तो इन चारों स्फीयर्स के बीच में जो खाली जगह है वो क्या हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हर तरह से इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो जितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम आपको बता सकते थे वो हर एस्पेक्ट से बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड होता कैसा है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से बनता है, 3 स्फीयर नीचे एक ऊपर, तो भैया टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा, ठीक है। हमने इसको रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया आपको। पर अब इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर आर दीज टेट्राहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड इन एफसीसी यूनिट सेल। एक एफसीसी यूनिट सेल के अंदर ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर लोकेटेड होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको आप देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर लोकेटेड होते हैं इन एफसीसी यूनिट सेल। तो आप देखिए एक फिगर है आपके पास, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये फिगर आपके पास है, ठीक है। दिस इज एफसीसी यूनिट सेल। बहुत ध्यान से देखिए, एफसीसी यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, एट ईच कॉर्नर एंड एट ईच फेस सेंटर, ठीक है। फिर से मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूं आपको। देखिए ये तो आ गया एक कॉर्नर, ये हमारे पास आ गया ये दूसरा कॉर्नर, ठीक है जी। ये उसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये 4 कॉर्नर तो देखिए ऊपर आ गए। ऐसे ही 4 कॉर्नर नीचे होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स आर देयर। तो ये मैंने रेड डॉट्स बना के इनको रिप्रेजेंट कर दिया, ये लेटेस्ट पॉइंट्स है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज, ठीक है, ये तो कॉर्नर्स पे हो गए स्फीयर्स। और कहां पर होते हैं, ये हमारे पास होते हैं फेस सेंटर पर। तो फेस सेंटर के लिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, तो हम ग्रीन कलर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये ऊपर वाला फेस का सेंटर, ये नीचे वाले फेस का सेंटर। एक एक करके बनाते हैं, पहले ऊपर वाला बनाया फिर नीचे वाला। अब लेफ्ट वाला फेस, ठीक है, लेफ्ट वाला फेस सेंटर। अब राइट वाला फेस सेंटर। उसके बाद अब देखिए ये आगे वाला फेस सेंटर और ये पीछे वाला फेस सेंटर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखिए अब आपने क्या करना है, आपने इसको नाइफ लेके, जैसे एक पनीर का पीस आपके पास है क्यूबॉइड की शेप में, ठीक है, क्यूब की शेप में, आपने इसको बीच में से काटना है और इसके 8 टुकड़े कर देने, ठीक है। यू विल कट दिस क्यूब इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू कट दिस लार्जर क्यूब इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स। तो आप देखिए एक छोटा सा क्यूब हमने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। 4 क्यूब्स देखिए, एक नीचे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ये लाइन कंप्लीट नहीं है, इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको पूरे को कट कर दिया, देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 4 क्यूब्स आ गए, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 क्यूब्स में काट दिया। इस छोटे से क्यूब को, ये जो हमारे पास बना है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये लीजिए हमने बाहर निकाल लिया। अब आप देखिए इसके अंदर हमारे पास, देखिए ये तो देखिए ग्रीन वाले 3 स्फीयर, ठीक है, जो ये हमारे पास है, ये मैंने एक छोटा सा क्यूब इसमें से बाहर निकाल लिया। ये देखिए 3 आ गए और द फोर्थ वन इज रेड। तो आप इस छोटे से में देखो, एक तो ट्रायंगल देखो, ये हमारे पास ग्रीन से बन गया, एक ऊपर रेड वाला स्फीयर आ गया। तो बताओ इसके बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल वही फिगर है जो मैंने आपको पीछे अभी सिखाई थी, ठीक है। तो बिल्कुल वही फिगर है। तो 4 स्फीयर्स के बीच में जो खाली जगह होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि एक छोटे से क्यूब के अंदर, देखिए सारे क्यूब्स यहाँ पे तो एक जैसे हैं, एक छोटे से क्यूब के बीच में यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो इसका मतलब चारों ही क्यूब्स के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। भाई आगे वाले में है तो पीछे वाले में भी होगा, लेफ्ट वाले में है तो राइट वाले में भी होगा।
इधर पीछे वाले में भी होगा। तो 8 क्यूब्स के अंदर एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। इसका मतलब टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहां पे इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर उनकी कोई लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन कहां पर है, देखिए यहां पे देखिए, इस कॉर्नर को मानिए ए और इस कॉर्नर को मानिए बी। अगर मैं ए से लेके बी तक ज्वाइन कर दूं, यू विल गेट अ बॉडी डायगोनल, एक डायगोनल ऑफ अ क्यूब मिल जाएगा आपको। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉडी डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो आप देखिए नीचे ये जो आगे वाला मैंने बोल्ड किया है क्यूब, ठीक है, इसका टेट्राहेड्रल वॉइड इसी के ऊपर लोकेटेड होगा। इसी तरह देखिए ये जो हमारे पास ए से लेके बी को लाइन ज्वाइन करेंगे, वो इस सेंटर से, इस एक्स पॉइंट से ये पीछे के क्यूब में निकल जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए राइट साइड में जो पीछे वाला क्यूब है, इसके सेंटर में भी हमारे पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, यानी कि इस बॉडी डायगोनल पर हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जितने भी बॉडी डायगोनल यहां बनाओगे, 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, कैसे? ए से लेके बी तक। और इसी तरह से आप देखिए यहां पर सी से लेकर डी तक, ये भी एक बॉडी डायगोनल है। इसी तरह से आप देखिए इसके अंदर यहां से ई से लेकर ये पीछे और ये आगे, ये एफ, ई से लेके एफ तक ये एक बॉडी डायगोनल, और इसी तरह से जी से लेकर और ये एच तक, दिस इज अगेन अ बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल्स आर पॉसिबल, हर एक के ऊपर 2-2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड ऑन बॉडी डायगोनल्स, 2 at each body diagonal। बॉडी डायगोनल 4, 2 at each body diagonal, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। इन द एफसीसी यूनिट सेल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड। हमने कहा कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं? 8 होते हैं, 2 at each body diagonal। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और रिजल्ट, 2 at each body diagonal, हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो आप समझिए, मुझसे किसी ने सवाल पूछा, वेयर आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड इन एफसीसी यूनिट सेल? मैंने कहा 1 एट द बॉडी सेंटर, ऑक्टाहेड्रल जो पहले पढ़ा था, 1 एट द बॉडी सेंटर एंड अदर्स एट ईच एज सेंटर, हर एज के सेंटर पे। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पे होते हैं? 2 एट ईच बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितने? 4, 2 हर एक पे, तो 4 2 8, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास यहां पर हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अभी देखिए राइट में जो हमारे पास डायग्राम आया है, ये जो छोटा सा हमने क्यूब बाहर निकाला था, एक बड़े क्यूब को 8 पार्ट्स में कट किया, एक स्मॉलर क्यूब को बाहर निकाल लिया। तो इसमें आप देखिए हमारे पास यहां पर देखिए ये 3 हमारे पास, ठीक है, स्फीयर्स नीचे आ गए, एक हमने रेड वाला ऊपर ले लिया, ठीक है, और इन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यू हैव गॉट अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मैंने ये अलग से फिगर में अलग से भी आपको दिखा दिया कि कैसे यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना है। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इन 4 स्फीयर्स के बीच में जो बनता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है। तो 2 at each बॉडी डायगोनल। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लोकेट किया इन एफसीसी यूनिट सेल। एक एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होता है। आज का लेक्चर बहुत आउटस्टैंडिंग है, बड़ा मजा आने वाला आपको पढ़ने में, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया, दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप इसके अंदर। तो उन्होंने क्या कहा, with the help of a label diagram show that there are 4 octahedral voids present, ठीक है, in one unit cell, ठीक है। सीसीपी पैकिंग, बहुत ध्यान से देखो, उन्होंने यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल किया, सीसीपी पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो सीसीपी पैकिंग का मतलब यूनिट सेल कैसा है, एफसीसी, उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। आपको पता है कहां पर होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? वो कहते हैं बताओ इसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर, पर यूनिट सेल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ डायग्राम, ठीक है। 2 डायग्राम्स हम लोगों ने यहाँ पर बताए, उन्होंने लिखा है ऊपर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप डायग्राम बहुत इजीली बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्यूब बनाना है, क्यूब बनाने के बाद डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो आप देखिए यहाँ लेफ्ट वाली फिगर में, तो हमारे पास आप देखिए कहां पर हमारे पास प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एट बॉडी सेंटर। राइट वाली फिगर में कहां पर प्रेजेंट है, एट एज सेंटर, बिल्कुल ठीक है। तो आप देखिए यहां पर इन एफसीसी यूनिट सेल 1 octahedral void is present at the body center and 1 octahedral void at each edge center, हर एज सेंटर पे होता है। तो अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ octahedral voids पर यूनिट सेल। जैसे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाले थे, आज हमें नंबर ऑफ वॉइड्स पर यूनिट सेल निकालने हैं। तो आप देखिए नंबर ऑफ octahedral voids पर यूनिट सेल कैसे निकलेंगे, बहुत इजी। तो आप देखिए 12 एजेस होती हैं, हर एज पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/4,
क्योंकि वो जो वॉइड एज सेंटर पे है वो 4 यूनिट सेल में शेयर हो रहा होगा, तो 1 यूनिट सेल में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1/4, टोटल कितनी एजेस है 12, ठीक है, प्लस 1 एट बॉडी सेंटर। जो बॉडी सेंटर पे वो तो पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल को बिलोंग करता है, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 3 + 1 और यानी कि 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं इन 1 यूनिट सेल, ठीक है, एक एफसीसी यूनिट सेल के अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अब देखिए कितने स्फीयर्स, अगर हम वॉइड्स को छोड़ देते हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपने कैसे निकाले थे इसके अंदर भाई 8 × 1/8 एट कॉर्नर, ठीक है, प्लस फेस सेंटर पे कितने थे 6 × हाफ, तो टोटल कितना आया था 1 + 3 यानी कि 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने थे 4 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आए 4। तो याद करो हमने एक चीज कही थी n स्फीयर से n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं 2n, दुगने बनते हैं, समझ गए। तो ये बात प्रूव हो गई कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इसमें कितने 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल कितने हैं वो भी 4 है, यानी कि n स्फीयर से n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। एक चीज मैथमेटिकली ये प्रूव हो गई, देखिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है रिलेटेड टू टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जगह हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेटेड टू टेट्राहेड्रल वॉइड। अब वो कहते हैं शो दैट इन सीसीपी पैकिंग 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो फिर से डायग्राम बनाइए, ठीक है, डायग्राम आपको पता है एफसीसी यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड होते हैं, 2 एट ईच बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल कितने होते हैं 4, बहुत इजी, ठीक है। तो आप देखिए बॉडी डायगोनल कितने हैं हमारे पास 4 और 2 एट ईच बॉडी डायगोनल, 4 2 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आते हैं, तो बहुत इजी। तो आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एफसीसी में कितने होते हैं 4, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने 8, तो n का 2n हो गया कि नहीं हो गया, डबल हो गया, देखो 4 के 8 हो गए। तो n स्फीयर से 4 स्फीयर से कितने बने, ठीक है, 4 स्फीयर्स पर यूनिट एटम, ठीक है, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं एफसीसी यूनिट सेल में 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं 8, डबल होते हैं। तो n स्फीयर की अगर पैकिंग होती है तो उसमें 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो ये यहां पर भी हमें हिंट मिलता है कि n स्फीयर से n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को यहां पर क्लियर है। चलिए अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, तो ये भी हम लोगों को यहां पर सीखना है एंड दिस विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। Now let us read this question very carefully. तो आप देखिए if the radius of octahedral void is small r, अब आप कहेंगे void की रेडियस कैसे हो सकती है, तो अभी बताएंगे। तो if the radius of the octahedral void is small r and the radius of atoms in close packing is capital R, जिन स्फीयर से क्लोज पैकिंग हो रही है जो एफसीसी यूनिट सेल में है, ठीक है, तो उनका जो क्लोज पैकिंग के अंदर हमारे पास रेडियस है वो कैपिटल आर है और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस है वो स्मॉल आर है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो मैं यहां लिख देता हूं क्यूबिक, ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल के लिए ही बात करेंगे क्योंकि हम उसी पैकिंग को यहां पे डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अब आप बहुत ध्यान से इसको समझिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 4 स्फीयर बनाए, देखिए, ठीक है, ये 4 स्फीयर हम लोगों ने बनाए, अभी फिगर समझाऊंगा कहां से आई कैसे आई, अभी देखते हैं। तो अभी ये 4 स्फीयर हम लोगों ने लिए हैं, तो जो एटम्स यहां पर हमारे पास क्लोज पैकिंग में है उनकी रेडियस कैपिटल आर, तो यहां से ए से लेके इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो आर हो गई, इस पॉइंट से बी तक की जो दूरी है वो आर हो गई। तो आप देखिए 4 स्फीयर तो ये हैं, एक स्फीयर इनके ऊपर आएगा, एक स्फीयर इनके पीछे आएगा नीचे। भाई 4 बॉल्स आपने यहां पे रखी, जोड़ दिया, स्क्वायर बना दिया उनके सेंटर से, ठीक है, चारों को जोड़ के आपने चारों को रख दिया, एक बॉल उसके ऊपर रख दो, एक बॉल नीचे रख दो, तो ये जो 6 स्फीयर के बीच में एक वॉइड बनेगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जो सबसे बड़ी बॉल फिट कर सकते हो, जो सबसे बड़ा स्फीयर आ सकता है, उसकी जो रेडियस होती है, द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, the radius of that sphere is considered as the radius of octahedral void, तो वो octahedral void की रेडियस मानी जाती है। तो आप देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है ये स्मॉल आर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो भी स्मॉल आर, तो ये ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो लार्जेस्ट रेडियस की बॉल रख सकते हैं, स्फीयर रख सकते हो,
दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये रेडियस ऑफ एटम है विच इज अंडर क्लोज पैकिंग। बिल्कुल ठीक। अब आप देखिए इसके अंदर बहुत ध्यान से इस लैंग्वेज को पढ़िएगा, क्या लिखा है देखिए इसके अंदर, इन्होंने कहा एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग 4 स्फीयर्स ABCD विद रेडियस कैपिटल R इन प्लेन। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 स्फीयर हमने ABCD प्लेन के अंदर लगा दिए, उनकी रेडियस है कैपिटल R, एंड 2 स्फीयर्स अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, नॉट शोन इन फिगर। उनको हम शो कर देते तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाती और हमें समझ में भी ना आती। फॉर्मिंग अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, इससे एक रेगुलर टेट्राहेड्रन बनता है। द स्फीयर E with radius small r fits in the octahedral void। तो जो सबसे बड़ा स्फीयर हमारे पास हम इसके अंदर रख सकते थे उसका सेंटर हमने मान लिया E, तो E सेंटर के साथ हमने स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर इसके अंदर फिट कर दिया, लार्जेस्ट स्फीयर। तो ये स्मॉल r क्या, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब लगता है फिगर समझ में आई। पर अब आप कहोगे सर हमने तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कभी बनाया नहीं कि भाई 4 स्फीयर रखे हो फिर एक ऊपर एक नीचे रखा हो। ठीक है, हमने तो 3-3 ट्रायंगल्स रखे थे हमने। तो आप ये देखिए वो फिगर नहीं तो कम से कम ये फिगर तो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान से देखिए, यहां सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर हमारे पास क्या होता है, बॉडी सेंटर पे हमारे पास ये जो है दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमारे पास क्या, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं यहां पे ये स्फीयर लेता हूं, देखो दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C, दिस इज D। तो ये देखिए 4 स्फीयर तो प्लेन के अंदर आ गए, एक प्लेन के ऊपर चला गया, एक प्लेन के नीचे आ गया। ठीक है, दिस वन इज अबव द प्लेन एंड दिस वन इज बिलो द प्लेन। तो दिस इज अगेन अ रिप्रेजेंटेशन, और इसको इसमें ऑक्टाहेड्रन मैंने आपको दिखाया ही था। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा बनेगा इसके अंदर, चलिए अब इसको 1 2 की जगह ABCDEF मान लेते हैं। दिस इज E एंड दिस वन इज F, तो इसको 2 की जगह हम F मान लेते हैं। तो आप देखिए DEC, ये ट्रायंगल एक बन गया, नीचे ट्रायंगल बन गया ABF, ये 2 ट्रायंगल है, देखो इनसे ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा। लेकिन अब समझने के लिए देखो दूसरा रिप्रेजेंटेशन इसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ABCD 4 स्फीयर प्लेन के अंदर, E ऊपर F नीचे। ठीक है, तो दिस इज अगेन रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से अब हम इसको शो करेंगे। अब हमें क्या करना है, कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप तो तब फाइंड आउट करेंगे ना जब हमें फिगर क्लियर हो जाएगी। तो पहले फिगर क्लियर होनी चाहिए कि हमने 4 स्फीयर प्लेन में बनाए हैं, इसके ऊपर भी एक स्फीयर है सेंटर में और एक नीचे है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, वो हमने फिगर में शो नहीं किया। लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो भी हमने पीछे दिखाई थी आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप होशियारी दिखाएंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे। आप देखिए A से लेके यहां तक की दूरी क्या है R, यहां से यहां तक की दूरी क्या है R, B से यहां तक की दूरी क्या है कैपिटल R, इस पॉइंट से C तक की दूरी क्या है कैपिटल R, C से इस पॉइंट की दूरी क्या है कैपिटल R, इसी तरह से A से लेके इस पॉइंट तक की दूरी क्या है कैपिटल R, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी स्मॉल r स्मॉल r। तो अब आप ध्यान से देखिए यहां पर AB किसके बराबर है, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से BC किसके बराबर है, BC इज अगेन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। एंड व्हाट अबाउट AC, तो AC किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R, सो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल R प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r, ये AC आ गया। So what we are going to do, we are going to apply Pythagoras theorem. Applying Pythagoras theorem. तो ये तो मैथमेटिक्स में सबने पढ़ी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग, वी विल पुट दीज लेंथ्स इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो AC किसके इक्वल हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू AB किसके इक्वल है 2R, 2R का स्क्वायर प्लस 2R का स्क्वायर। ये लीजिए, तो अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 बार आ जाएगा, यहां आ जाएगा R प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
2r का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8r स्क्वायर। यहां से अब हम क्या करेंगे, 4 लेफ्ट राइट साइड में लीजिए, कटिंग कर दीजिए, तो r प्लस आर का होल स्क्वायर is equal to 2r square, taking square root of both sides. टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, r प्लस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। यहां से स्मॉल r कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2r माइनस आर। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल R कॉमन ले लीजिए, ये आ गई देखिए। इसके बाद आप देखिए यहां पे स्मॉल r इज इक्वल टू 1.414 minus 1 into capital R. So this implies small r is equal to 0.414 R. So this is the relationship between small r and capital R. आपसे यही पूछा था, what is the relationship between small r and capital R? Simple mathematics, Pythagoras theorem, nothing else. The main thing was द फिगर इन दिस क्वेश्चन, कि फिगर आपको समझ में आई कि नहीं आई, हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर दिया। दो बातें थी, एक तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, और दूसरा ये फिगर समझ में आ जाए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ये फिगर कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। आउट ऑफ 6 स्फीयर्स वी हैव मेड ओनली 4 स्फीयर्स व्हिच आर इन प्लेन। अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जो स्फीयर्स हैं वो हमने फिगर से गायब कर दिए, ताकि सिंपलिसिटी के लिए फिगर हमें समझ में आ जाए। एंड देन सिंपल मैथमेटिक्स, पाइथागोरस थ्योरम, नथिंग एल्स। फिर तो सिंपल मैथमेटिक्स है। वी हैव फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r. कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ एटम्स अंडर CCP पैकिंग एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. Radius of octahedral void क्या होती है, the largest sphere that can be placed in octahedral void, the radius of that sphere is called as radius of octahedral void. तो यहां पे क्वेश्चन भी हम लोगों को समझ में आ गया है, सो इट्स वेरी गुड। अब देखिए एक चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां से अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस और जेई के क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए अगर मैं NaCl का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहा हूं तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको लर्न करना पड़ेगा NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो NaCl का स्ट्रक्चर को हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहां एक एक करके हम उन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स को यहां पे स्टडी करेंगे। वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बता दूं कि 5 तरह के बेसिक स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, और वही 5 स्ट्रक्चर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नाउ, और वही 5 स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब क्या होता है, जैसे NaCl का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें कहेंगे द गिवन कंपाउंड हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, तो हमें कम से कम ये तो पता हो कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सब आप लोगों को इंफॉर्मेशन लर्न करनी पड़ेगी। 5 टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वी आर गोइंग टू स्टडी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर बात करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट structures of some important ionic compounds and the first is NaCl structure, ठीक है। हम यहां पे बात करेंगे NaCl के स्ट्रक्चर की, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखिए टैबुलेट कर दिया हमने सारी इंफॉर्मेशन को। टाइप AB, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा, AB टाइप का, ठीक है। AB टाइप जैसे कि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर, जितने भी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसा NaCl का है, उन सब का स्ट्रक्चर होगा रॉक सॉल्ट टाइप। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। FCC अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस, सिर्फ इतना पढ़िए जितना मैंने बोला, FCC स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस। अब आप देखो क्लोराइड आयंस कहां पर होंगे, उनका कैसा अरेंजमेंट है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्लोराइड कहां कहां पे प्रेजेंट है, ये आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए। तो क्लोराइड प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर और हर फेस के सेंटर पर, ठीक है। क्लोराइड कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर और हर फेस के सेंटर पर, ठीक है। ये क्लोराइड की बात आ गई। अब जब Cl नेगेटिव का FCC अरेंजमेंट हो गया तो वहां टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बने होंगे, वहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बने होंगे। तो Na+ आयंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।
Na प्लस ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लिया। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या थी आपको याद होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से एक तो बॉडी सेंटर पे और हर एज सेंटर पे। इसका मतलब Na प्लस कहां पे प्रेजेंट है, Na प्लस बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है और हर एज के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है NaCl का। तो नीचे दूसरी लैंग्वेज में लिखा है Cl नेगेटिव ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स ऑफ अ क्यूब। ठीक है, Cl नेगेटिव कहां पे, कॉर्नर पे और हर फेस सेंटर पे है क्यूब के। और Na प्लस आर प्रेजेंट एट द बॉडी एंड एज सेंटर्स, बॉडी सेंटर पे और हर एज सेंटर पे Na प्लस प्रेजेंट है। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अभी फिगर भी दिखाएंगे आपको कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, पहले लर्न करिए। क्लोराइड का क्या हुआ, FCC अरेंजमेंट, क्लोराइड कहां गए, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। ठीक है, अब जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने वो सारे के सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे विद Na प्लस। चलिए ठीक है, अब बारी आती कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखिए Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका मतलब है एक Na प्लस कितने क्लोराइड आयंस को टच करेगा। ठीक है, एक Na प्लस 6 क्लोराइड आयंस को टच करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अभी फिगर से समझाएंगे 6 कैसे। और ऐसे ही क्लोराइड की मैं बात करूं तो क्लोराइड, एक क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि वो कितने Na प्लस को टच करेगा, तो एक क्लोराइड 6 Na प्लस को सराउंड करता है, सो दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज अगेन 6। तो देखिए अब अगर मुझे ये समझने हैं तो मुझे एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि Na प्लस कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। Na प्लस कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। जब Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो भी चीज आएगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज मेड बाय 6 स्फीयर्स। तो यहां पे स्फीयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब बॉडी सेंटर पे Na प्लस चला गया, फिगर इमेजिन करो, ठीक है, सारे Cl नेगेटिव कहां पर है, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। अब बॉडी सेंटर पे तुमने डाल दिया एक Na प्लस, तो कितने क्लोराइड को टच कर रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। बट क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है ये मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है, चले इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, जरा सा होल्ड पे रखते हैं। एक चीज और दी हुई है उसको भी क्लियर कर लेते हैं पहले। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर Na प्लस की कितनी यूनिट्स है और Cl नेगेटिव की कितनी यूनिट्स है, एक यूनिट सेल के अंदर, सिंगल यूनिट सेल के अंदर। अब देखिए क्लोराइड कहां कहां पे प्रेजेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोराइड। क्लोराइड प्रेजेंट है कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 प्लस फेस सेंटर पे 6 इंटू हाफ। तो कोऑर्डिनेशन, तो ये आपके पास नंबर ऑफ Cl नेगेटिव पर यूनिट सेल कितने आ गए, 4। अब Na प्लस कहां पे प्रेजेंट है, Na प्लस प्रेजेंट है एक तो बॉडी सेंटर पे और हर एज के सेंटर पे 12 एजेस होती हैं और एक पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। तो यहां भी सॉल्व करके आपके पास आ गया 4। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, एक फॉर्मूला यूनिट, कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होती है एक यूनिट सेल के अंदर, तो एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl होते हैं, 4 Na प्लस और 4 Cl नेगेटिव। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला भी डायरेक्ट हो जाता है एक यूनिट सेल में, Na प्लस और Cl नेगेटिव कितने, 4। ठीक है, तो इसका मतलब Na प्लस रेशो Cl नेगेटिव, यहां पे आप देखिए Na प्लस और Cl नेगेटिव की रेशो 4:4 यानी कि 1:1। तो फॉर्मूला NaCl इज जस्टिफाइड। तो यहां से फॉर्मूला भी NaCl का जस्टिफाई हो रहा है। तो देखिए कितनी इंफॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पे अभी राइट नाउ है। तो अब हमें डिस्कस करना है Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे। ठीक है, Na प्लस तो समझ में आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बट Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे, ये हम इस फिगर की हेल्प से हम समझेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये NaCl का स्ट्रक्चर है आपकी स्क्रीन पे। तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो क्लोराइड है, ये देखिए जो ग्रीन कलर की बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, व्हाट आर दी, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कहां पे है, कॉर्नर पर। देखिए हर कॉर्नर पे हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव, और फेस के सेंटर पे भी क्या है, Cl नेगेटिव। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली डॉट्स हैं ये क्या है, ये Na प्लस है। Na प्लस देखो कहां पे, बॉडी सेंटर पे और हर एज के सेंटर पे, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो Na प्लस कहां पे है, बॉडी सेंटर पे है और यहां पे कहां पर है, एज सेंटर पर है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कहां कहां पे Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, कहां कहां पे Na प्लस प्रेजेंट है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये जो Na प्लस है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ये Cl नेगेटिव को टच करेगा। कौन कौन से Cl नेगेटिव को, देखिए एक तो ये, मैं इनको शेड कर देता हूं, एक तो ये वाला Cl नेगेटिव, एक ये इसके सामने। ठीक है, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन,
ये जो 4 Cl नेगेटिव हमारे पास प्लेन में है, 4 तो ये हो गए, देखो ये वाला, और एक ऊपर और एक नीचे। चले, तो ये देखिए 6 स्फीयर्स ऐसे हैं जिनको Na+ टच कर रहा है। तो यहां पे हमें Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो समझ में आ गया है। सिंस Na+ इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सो इट विल बी टचिंग 6 क्लोराइड आयंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का हो गया 6। तो ये तो मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब Cl नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन, आप देखिए ये जो Cl नेगेटिव है इस Na+ को टच करेगा। एक Na+ तो ये रहा, दूसरा Na+ ये रहा, और तीसरा Na+ ये रहा। आप ये देखिए ये हमारे पास 3 एजेस जा रही हैं इस पॉइंट से, ठीक है, 3 एक्सेस मान सकते हो, एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है। तो यहां पे देखो एक ब्लू बॉल, यहां एक ब्लू बॉल, यहां एक ब्लू बॉल, ये तो सिर्फ पॉइंट्स है, लेटेस्ट पॉइंट्स है। जब आप एग्जैक्ट स्फीयर्स रखेंगे तो दीज विल बी टचिंग ईच अदर। तो ये क्लोराइड जो है ये 3 Na+ को यहां पे टच कर रहा है। बट आप जानते हैं एक एक्सिस की पॉजिटिव साइड भी होती है, एक एक्सिस की नेगेटिव साइड भी होती है। तो तीनों एजेस को हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं। ये लीजिए, हमने क्या किया, हमने तीनों एजेस को एक्सटेंड कर दिया, यहां पे देखिए अलग उसके आगे, क्योंकि नेबरिंग यूनिट सेल्स भी तो होंगे ना यहां पर। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों की एज सेंटर पे हम क्या करते हैं, एक एक Na+ और रख देते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आप यहां पे देखिए एक क्लोराइड 6 Na+ को सराउंड करता है, एक क्लोराइड 6 Na+ को सराउंड करता है। तो यहां पे इस क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब मुझे लगता है कि किसी इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि NaCl में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। तो आपको पता चल गया है NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और अगर मैं कहूं ना किसी और कंपाउंड का रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, NaCl के जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब यही है कि एनायंस आर अंडर सीसीपी पैकिंग, यानी कि FCC अरेंजमेंट है एनायंस का, एंड कैटायंस आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो याद रखिएगा जब भी AB टाइप का कंपाउंड होता है, मैं कहता हूं कि इसका रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड का। तो अगर उसका रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, इट मींस एनायंस आर अंडर FCC अरेंजमेंट, ठीक है, कॉर्नर्स और फेस सेंटर पर, एंड कैटायंस आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि वो कहां पे है, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। तो ये आपको अब समझ में आ गया NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए ठीक है, अब देखिए जो सेकेंड कैटेगरी हमारे पास यहां पर आती है दैट इज सीजियम क्लोराइड टाइप, CaCl टाइप। तो अब देखो सोडियम का साइज छोटा होता है, सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो अब सीजियम जो है ये ना तो टेट्राहेड्रल वॉइड में पूरा आएगा ना ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पूरा आएगा, ये तो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए वहां पर यहां पे सीजियम क्लोराइड में रॉक सॉल्ट जैसा स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ सीजियम। तो यहां क्या होता है, देखिए क्लोराइड आयंस आर एट द कॉर्नर्स, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब क्लोराइड का FCC अरेंजमेंट नहीं है, क्लोराइड कहां पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पर, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, एंड सीजियम एट द बॉडी सेंटर। क्योंकि जब सिर्फ कॉर्नर्स पर हमारे पास Cl नेगेटिव होगा और तो बीच में बहुत सारी बहुत बड़े साइज का वॉइड होगा, ये जो हमारे पास बॉडी सेंटर पे वॉइड बनता है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें सीजियम आसानी से फिट हो जाता है। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8, और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8। अभी करते हैं बात, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स निकाल लेते हैं पहले। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स देखिए, सीजियम क्लोराइड कहां पे, कॉर्नर पे, तो क्लोराइड कैसे निकलेगा, 8 इंटू 1/8 यानी कि 1। सीजियम कहां पे, एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे तो एक है, पूरा का पूरा यूनिट सेल को बिलोंग करेगा। अब सीजियम रेशो क्लोरीन 1:1, एक यूनिट सेल में कितने सीजियम क्लोराइड है, ओनली 1 फॉर्मूला यूनिट, क्योंकि एक सीजियम एक क्लोराइड। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब देखिए सीजियम एट द बॉडी सेंटर, बहुत आसान, सीजियम कहां पे, बॉडी सेंटर पे, कितने कॉर्नर्स को टच कर रहा होगा, 8। तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये तो समझ में आता है, बट क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ये समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मजा आएगा आपको समझने में। देखिए ध्यान से, तो एक फिगर आपके सामने है, ये अभी मैंने एक यूनिट सेल बनाया है, मैंने कंप्लीट स्फीयर नहीं लिया, ओनली 1 यूनिट सेल। तो आप ये बताइए मुझे, यहां कॉर्नर पे क्या है, कॉर्नर पे है क्लोराइड, और ये जो येलो कलर की बॉल हमने बनाई है, व्हाट इज दिस, दिस इज सीजियम।
तो देखिए इसके अंदर ये येलो कलर की जो बॉल है ये सीजियम है, बाहर हमारे पास क्लोराइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीजियम क्लोराइड का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ और यूनिट सेल्स लाते हैं और इनको जोड़कर देखते हैं। ये तो एक यूनिट सेल है, लेट अस टेक सेकंड यूनिट सेल। ठीक है, 2 यूनिट सेल आ गए, ये थर्ड यूनिट सेल हमारे पास आ गया, देखिए ये फोर्थ यूनिट सेल आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो बीच में हमारे पास है, देखो ये स्फीयर कंप्लीट होता जा रहा है। व्हाट इज दिस इज क्लोराइड। ये जो बीच में हम देख रहे हैं यहां पर, दिस इज क्लोराइड, ये क्लोराइड है। ये क्लोराइड नीचे देखो 4 येलो बॉल्स को टच कर रहा है, 4 सीजियम को टच कर रहा है। ऐसी 4 बॉल्स ऊपर भी आएंगी, उनको भी देखिए 4 बॉल्स कैसे आएंगी। लीजिए फिफ्थ यूनिट सेल, सिक्स्थ यूनिट सेल, दिस इज द सेवेंथ यूनिट सेल, दिस इज द एट्थ यूनिट सेल। तो आप देखिए जो बीच में हमारे पास क्लोराइड था, ये कितनी येलो बॉल्स को टच कर रहा है, 8 को टच कर रहा है। 8 यूनिट सेल्स के बीच में कॉर्नर शेयर्ड है और हर एक के बॉडी सेंटर को ये टच कर रहा है एक तरह से, समझ गए, जो बीच में वॉइड बना है। तो आप देखिए एक सीजियम कितनी येलो बॉल्स को टच करेगा, कितने सीजियम को टच करेगा, 8। तो आप ध्यान से देखिए क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 8। अच्छा, एक येलो बॉल कितनी ग्रीन कलर की बॉल्स को टच कर रही थी, 8। तो यहां पे सीजियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया है, 8। ठीक है, तो प्रॉपर फिगर्स के साथ आपको एक एक बात एक्सप्लेन की जा रही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो नीट और जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आ गया। तो पहला आ गया रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर। अब आ गया सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। चलिए अब देखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें तीसरी कैटेगरी आ गई, AB टाइप ही। अभी NaCl भी AB टाइप था, सीजियम क्लोराइड भी AB टाइप था। अब आ गया ZnS, जिंक ब्लेंड टाइप। ठीक है, इसकी कई फॉर्म्स होती हैं, जो हमें एक फॉर्म पढ़नी है वो बता रहा हूं। तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन देखिए, FCC अरेंजमेंट ऑफ सल्फाइड आयंस, S2 नेगेटिव। सल्फाइड आयंस का क्या है, FCC अरेंजमेंट। FCC अरेंजमेंट, अब इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, आपको पता है सल्फाइड कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर और हर फेस के सेंटर पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी हो जाएंगी सल्फाइड की, 4 हो जाएंगी। कॉर्नर पे कैसे, 8 इंटू 1/8। ठीक है, प्लस फेस सेंटर पे कितना हो जाएगा, 6 इंटू हाफ। तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 4। अब जब FCC अरेंजमेंट सल्फाइड का बन ही गया है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बनेंगे, वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बनेंगे। ठीक है, n स्फीयर्स के लिए आपको याद होगा, n स्फीयर्स से हमारे पास 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं और n हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर हमारे पास जितने भी सल्फाइड होंगे उसके दुगने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा Zn2+ आयंस ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखिए नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस पर यूनिट सेल कितने हो गए, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बने होंगे, 8। अब उन्होंने कहा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होते हैं, एक ऑक्यूपाई होगा, अगला खाली होगा, फिर ऑक्यूपाई होगा, फिर अगला खाली होगा। यानी कि यहां पर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब 8 में से 4 फिल्ड होंगे, 8 में से 4 फिल्ड होंगे सिर्फ। ठीक है, 4 खाली होंगे। तो आप मुझे बताइए Zn2+ कितने हो गए पर यूनिट सेल, 4 ही तो हो गए जब 4 है, क्योंकि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पे है, इन द यूनिट सेल। उसमें से 4 ऑक्यूपाइड है, 4 खाली हैं, तो 4 ऑक्यूपाइड हो गए तो 4 हो गए। तो जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला 4:4 यानी कि 1:1 ZnS, फॉर्मूला इज वेरीफाइड। और एक यूनिट सेल में कितनी जिंक सल्फाइड की फॉर्मूला यूनिट्स होती है, 4 फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, अब बारी आती कोऑर्डिनेशन नंबर की। फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर अब समझना बहुत आसान है। आप देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड में जो चीज है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। बट सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे है, ये हम एक फिगर की मदद से समझते हैं कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 4 है। तो देखिए एक फिगर आप लोगों की स्क्रीन पे, तो आप देखिए यहां पे इस फिगर को देखिए, ये कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर पे हमारे पास सल्फाइड है और ये हमारे पास जिंक है। देखिए देखिए हर बॉडी डायगोनल पे हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, एक फिल्ड है, एक खाली है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ और यूनिट सेल्स लेकर आते हैं। ठीक है, अगेन यू विल हैव अ वेरी गुड 3D अरेंजमेंट। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो आप ध्यान से, अब हमें जो चीज टेट्राहेड्रल वॉइड में है, ठीक है, ये जो हमारे पास है, व्हाट इज दिस, दिस इज Zn2+। ये टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है, तो 4 ये देखिए स्फीयर्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया।
अब आप ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, सल्फाइड। ये सल्फाइड देखिए कितनी पर्पल बॉल्स के साथ जुड़ा हुआ है, 4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। मैंने एक्सप्लेन करने की जगह फिगर ही आपको पूरी की पूरी दिखा दी कि जब क्रिस्टल लेटिस जनरेट होगा, ईच सल्फाइड आयन विल बी कनेक्टेड विद 4 Zn2+, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सल्फाइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड? 4। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक आयन? दैट इज अगेन 4। तो याद रखिएगा, ZnS टाइप स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? एनायंस का FCC अरेंजमेंट यानी कि CCP अरेंजमेंट, और cations will occupy alternate tetrahedral voids. तो दिस इज ZnS टाइप स्ट्रक्चर। तो AB टाइप स्ट्रक्चर्स हमारे पास तीन ही तरह के होते हैं, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर और जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे यहां पर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, दैट इज CaF2 स्ट्रक्चर। ठीक है, विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, दो तरह के स्ट्रक्चर्स यहां पे आएंगे, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फ्लोराइड स्ट्रक्चर, विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज CaF2 टाइप स्ट्रक्चर। जब कभी भी किसी भी कंपाउंड के बारे में ये कहा जाएगा कि दिस कंपाउंड हैज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, उसका क्या मतलब होता है? तो आप देखिए यहां पे CaF2 का स्ट्रक्चर कैसा है, FCC अरेंजमेंट ऑफ Ca2+, FCC अरेंजमेंट ऑफ Ca2+, यानी कि कैल्शियम कहां पे प्रेजेंट है? FCC अरेंजमेंट में है, यानी कि कॉर्नर्स पे और हर फेस के सेंटर पर। एंड अब देखो, जब FCC अरेंजमेंट हो गया तो वहां टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बने और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बने, तो यहां पे F नेगेटिव आयंस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब देखो Ca2+ का है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, तो नंबर ऑफ कैल्शियम पर यूनिट सेल कितने हो गए? 4। 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ, डन। F नेगेटिव पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जब 4 कैल्शियम आयंस होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल कितने बनते हैं? 8। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स सारे ही ऑक्यूपाइड है, कोई भी खाली नहीं है, तो यहां पे F नेगेटिव कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब फॉर्मूला अगर आपको वेरीफाई करना है तो कैल्शियम और फ्लोराइड की रेशो निकाल लो, इट इज 4:8 यानी कि 1:2। तो आप देखिए CaF2 फॉर्मूला इज जस्टिफाइड कि मेरा स्ट्रक्चर भी सही है। अब बारी आती फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर की, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर बिना फिगर के समझना बहुत मुश्किल है, तो एक बार फिर से हम आपको फिगर दिखाएंगे CaF2 के स्ट्रक्चर की, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखो, हाँ, फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम वैसे ही लिख सकते हैं, फ्लोराइड कहां पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, और जो भी चीज टेट्राहेड्रल वॉइड में होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम की बात करेंगे यहां पर। ठीक है, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, वो कैसे है वो देखिए। चलिए आप देखो, पहले स्ट्रक्चर को समझो। ये देखिए कॉर्नर्स पे हमारे पास देखिए कैल्शियम आयंस, ये जो ग्रीन है हमारे पास ये क्या है? कैल्शियम आयंस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? फ्लोराइड, F नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, सब जगह हमारे पास क्या है? इसके अंदर एक एक फ्लोराइड प्रेजेंट है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक और फिगर देखिए आप, ये देखिए यहां पर आप देखिए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कैल्शियम आयन, तो आप देखिए ये कैल्शियम है, तो आप देखो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो आपको इसी यूनिट सेल में दिखाई दे जाएंगे और 4 लेफ्ट वाले यूनिट सेल के आ जाएंगे, तो टोटल 8 को टच कर रहा होगा। तो डायग्राम देखो, फिगर देखते ही एक चीज समझ में आ जाती है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट इज 8। और जो हमारे पास ग्रीन कलर की बॉल है तो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है, तो फ्लोराइड जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 4। तो बहुत आराम से आपको समझ में आ गया व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है? कैटायंस का FCC अरेंजमेंट और एनायंस विल गो टू द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसी का अपोजिट एक और स्ट्रक्चर होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है? A2B टाइप, Na2O, यहां उल्टा हो जाएगा। FCC अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का FCC अरेंजमेंट, एंड Na+ विल गो टू ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जो FCC अरेंजमेंट में गया उसकी यूनिट्स कितनी होंगी? 4 आयंस पर यूनिट सेल, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड में गए वो दुगने बने 8, यानी कि 8 Na+। फॉर्मूला निकाल के देख लो, Na+ और O2 नेगेटिव की रेशो 2:1, फॉर्मूला Na2O जस्टिफाइड। कोऑर्डिनेशन नंबर जो टेट्राहेड्रल वॉइड में गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4,
ठीक है, और दूसरे का 8, जैसे अभी हमने फिगर में देखा था। फिगर इसकी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है, कोई फिगर में चेंज नहीं आया, बस कैटायन एनायन रिप्लेस हो गए। वहां पर क्या था, यहां पे ऑक्साइड का एफसीसी अरेंजमेंट है, एनायन का एफसीसी अरेंजमेंट, एंड कैटायंस आर गोइंग टू टेट्राहेड्रल पॉइंट, रिवर्स हो गया। दिस इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स मैंने बताए। पहला रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हमने फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ा CaF2 का, फिर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ा हमने Na2 का। ठीक है, तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स को दोबारा एनालाइज करो। कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही था, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे है, और उसके बेसिस पे आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर। बीच में 2-3 चीजें और भी कराई है मैंने, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशनशिप, बट मेनली जो हम लोगों को डिस्कस करना था वो मेनली यही डिस्कस करना था, आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू लर्न, दीज आर द 5 बेसिक स्ट्रक्चर्स, ये फाउंडेशन का काम करेंगे। ठीक है, बाकी सारे आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर इन्हीं के जैसे होते हैं। ठीक है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि अब आप लोगों को ये पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, कोई भी डाउट है, आप लोग दोनों वीडियोस देखेंगे, समझ गए, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स की वीडियो 1 एंड दिस इज द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वीडियो 2, दोनों कंटिन्यूटी में। ठीक है, एक बार दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, पैकिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, समझ गए। तो हर तरह से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने करिए, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन।